समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ाम में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार होने वाले माहीगीरों के अहले खाना बारे सच का सफ़र जारी है। इस वक्त मैं आपको मिलवाने चला जा रहा हूँ एक ऐसे माहीगीर से जो हाल ही में इंडियन जेल से रिहा हुआ है। इस पर भी इल्ज़ाम समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी था। इसके अलावा आपको एक ऐसे ख़ानदान से भी मिलवाऊँगा जिनका कई माह से सरबराह हिंदुस्तान की कैद में है और आज उनके अहले खाना, उनके बीवी बच्चे कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। सच के सफर में एक बार फिर मेरी मंजिल है इब्राहिम हैदरी गोट, जहां मुझे मिलना है मोहम्मद हुसैन से। ये नौजवान चंद माह कबल मछली का शिकार खेलते हुए खुद शिकार हो गया था। हाल ही में हिंदुस्तानी जेल से रिहाई पाने के बाद घर लौटा है। कैद से रिहाई तक और तन्हाई से जुदाई तक ये सफर कैसा था, मोहम्मद हुसैन मल्लाह से पूछते हैं। गिरफ्तार हम लोग तो यहाँ से डायरेक्ट गया अपना पाकिस्तान का हदूद का अंदर था हम लोग। तो अचानक हम लोग को वहाँ नाकवा ने देखा, पीछे मुड़ के देखा तो नेवी डायरेक्ट आ रहा हम लोग का पीछे। हिंदुस्तानी नेवी लेकिन हम लोग था पाकिस्तान का अंदर। हम लोग को ले गया ओका पुलिस स्टेशन पे। कितने लोग थे आप एक कश्ती में उस वक्त? हम लोग एक किश्ती में 7 बंदे थे। तो उन्होंने क्या बात की आपसे आती? किश्ती काबू में करके हम लोग को चढ़ा के फिर हम लोग को मारा। मारने का बाद नाका को किश्ती में छोड़ दिया। फिर पूरी रात किश्ती चलाया, पूरी रात किश्ती चला के फिर हम लोग ओका बंदर में पहुंच गया। ये नेवी के लोग थे जिन्होंने जी, सारा नेवी के लोग थे। ये तो पुलिस स्टेशन पे था हम लोग 3 महीना। 3 महीने का बाद जामनगर जेल में हम लोग को भेज दिया। आप लोग रिहा कैसे हुए फिर? घर वालों ने भी काम किया और पाकिस्तान का जो बड़ा है उन्होंने भी काम किया। फिर हम लोग को वहाँ से रिहा किया। मोहम्मद हुसैन, घर के हालात क्या हो गए जब एक कमाने वाला आदमी चला गया? और घर वाले तो सारा परेशान हो गया बस खाने पीने के लिए। और बच्चे जो होते हैं अपना बाप के लिए तो धरत होगा, बाप होता है वो। बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह हमारे एक बच्चे हैं। जब हिंदुस्तान की कैद से आप रिहा हो के आए तो घर वालों ने, मोहल्ले वालों ने, सबने जश्न मनाया? सबने जश्न मनाया, खुशी हो गया सब। तो अब जब जाओगे समंदर में शिकार खेलने तो एहतियात करोगे या अब भी शिकार करते करते चले? नहीं, अभी तो उधर नहीं जाएगा। ऐसा भी कोई जानबूझ के नहीं जाते वहाँ। जो इंडिया का नेवी जो है ना, पाकिस्तान का हदूद के अंदर से ले जाते। अच्छा, आपको इधर से पकड़ लेते हैं? तो पूछते नहीं आप लोग क्यों पकड़ रहे भाई? हम तो अपनी पूछने का हम लोग को टाइम ही नहीं देता, उठा के बस मारना शुरू कर देते। वहाँ परेशानी तो बहुत हुई होगी वैसे? परेशानी बस खाने का परेशानी, बाकी कोई नहीं थी कि यार खुदा न खासा मार न डालें? खाने का परेशानी था, गंदा खाना देता था बस। उसमें जो ना पत्थर होते थे और कीड़ा होता था बड़ा बड़ा चावल के अंदर। कीड़ा जो होता ना, कीड़ा वो होता था चावल के अंदर। मोहम्मद हुसैन मल्लाह से मुलाकात के बाद मुझे जाना है करीबी गोट के एक घर जो कि अब्दुश-शुकूर का है। साहिब मकान 7 माह कबल मछली का शिकार करने गया था और आज तक नहीं लौटा। अहले खाना इसकी गुमशुदगी बारे क्या जानते हैं, पूछते हैं इदरीस से जो माहीगीर है और अब्दुश-शुकूर का छोटा भाई भी। सर जी, अब्दुश-शुकूर मेरा भाई है और ये तकरीबन 7 महीना पहले इंडिया के सरजमीन में पकड़े गए हैं वो, क्योंकि ये माहीगीर हैं। हमारी रोज़ी रोटी यहीं से चलती है। अक्सर होता है इदरीस ऐसे कि इंडिया के जो सर ये मामलात बेशतर ये नज़र आते यहाँ से, हमारे और भी भाई पकड़े गए यहाँ से, बस उन्हें पता ही नहीं होता। उनको कैसे पता चलता है कि ये हमारी हदूद में आ गया? इंडिया वाले पाकिस्तान के हदूद के अंदर भी आके पकड़ लेते हैं। अब्दुश-शुकूर कब से माहीगीरी का काम कर रहा था? 12-13 साल तो हो गए उन्हें। और अच्छे पैसे कमा रहा था? अच्छे पैसे कमाते थे, घर सही सलामत चलता था। अब वो नहीं है तो तनकीस की हालत में घर चलता। इब्राहिम हैदरी का रिहायशी मल्ला अब्दुश-शुकूर कई माह से इंडियन जेल में बंद है। घर में राशन से लेकर तालीम तक और सेहत से लेकर मुस्तकबिल के सभी मामलात चौपट हो गए हैं। ऐसे में इस खानदान के लिए जीना खासा दुश्वार है। के हालात ये थे, पहले पेट भर खाते थे, अब कुछ कम खाते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे आपके मोहल्लेदार अजीज पकड़े गए? जी, हमारे भाई वगैरह भी और पकड़े गए, मामू भी पकड़े गए यहाँ से, और तकरीबन 10-15 दिन पहले भी वहाँ से कुछ बंदे छूट के आए हमारे बरादरी वाले। पाकिस्तानी इदारे उस वक्त आपके साथ ताउन करते हैं जब आपके बंदे वहाँ पकड़े जाते हैं? पूछताछ करते चले जाते हैं। हमारे तो यही होती है, जब वो आते हैं तो यही बातें, साल हो गए, 1.5 साल हो गए, बस पता चलता कोई ऐसे ताउन की कोई बात ही नहीं होती यहाँ। घर में टेंशन तो बहुत होती होगी? टेंशन तो होगी, जाहिर सी बात है, जब पहले घर में कमाने वाला बनता था वो पकड़ा जाए। जो लोग वहाँ हिंदुस्तान से रिहा होके आए हैं वो माहीगीर क्या बताते हैं कि भाई आपका जो है अब्दुश-शुकूर किन हालात में है? कहते हैं बस घर की सोच होती है, हमेशा बस सोचते रहते हैं
और बच्चों के बारे में पूछते, घर के बारे में पूछते। हिंदुस्तानी जेलों में कुछ सख्तियाँ तो नहीं होती उनकी? सख्ती होती है लेकिन फ़िलहाल इतने नहीं कि ज़्यादा मारपीट हो, ये हो। अब आप घर में भाई हो, जी। बड़े रह गए हो, घर को वालों को कैसे तसल्ली देते हो? घर वालों को तसल्ली देती है तो अल्लाह की दीन है, बस वो हमारे लिए कमाने चले गए तो पकड़ गए, अब क्या कर सकते हैं। बस अल्लाह से बस दुआ करते हैं और हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हिंदुस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द वो छोड़ दे। अब्दुल शकूर मल्लाह की बीवी शौहर की गिरफ्तारी के बाद वैसे ही ढह गई हैं, लेकिन इसकी जिंदगी में गमों की एक तवील कतार है जिसने इस गरीब खातून को पिछाड़ रखा है। इसके खामिंद का क्या कसूर था और अब जिंदगी में आगे क्या होगा, बाकी कहानी बीबी की जुबानी। मेरे को तो बहुत रोना आ जाती है, बस इतने मुश्किल से गुजर रहा हूँ। फिर मेरे बच्चे हैं ना, बस बहुत तकलीफ से गुजर रहा है। मेरे कमाने वाला कोई भी नहीं है। मेरे बाप था एक, वो भी इंतकाल हो गया। फिर मेरे शौहर का एक बड़ा भाई थे, वो देखने वाला था, वो भी इंतकाल हो गया। एक मेरे भाई भी इंतकाल हो गया। फिर मुझे बहुत परेशानी हुई, मेरे शौहर की क्या गलती है? जो कहीं मच्छी तो देखने जाती है, उधर कोई गुनाह तो नहीं करती है ना। जब पता चला कि अब्दुल शकूर इस तरह हिंदुस्तान की कैद में है जी, तो आपने किसी से बात की, फैमिली में बाहर भाग दौड़ की? हाँ बहुत किया है, लेकिन जो उसने छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, बोले अब बहुत सज़ा मिलेगी उसको। किसने बताया आपको ये तो बता रहे जो कैद वाले उधर से छोड़ के आती है ना, जो बहुत कश्ती में बहुत बंदा जाती है, फिर उसको आधा बंदा छोड़ दिया। ये वो लोग रिहा हो के आए हिंदुस्तान से वो जो आपके क्या है मियाँ के ना? साथ ही गिरफ्तार हुए थे? जी, तो इनको रिहा कर दिया, आपके मियाँ को नहीं किया? इंडियंस ने क्यों? पता नहीं, उसने बोले उसको तो उधर जा, फिर गया उधर मच्छी देखने गया। क्यों गया उधर? देख चार बच्चे हैं मेरे पास, चारों बच्चे की ना बीमार हो गई। शौहर के वहाँ गिरफ्तार होने के बाद? जी, मुझे भी बीमार है। फिर पढ़ने की मेरे पास गुंजाइश भी नहीं है, इतने पैसे भी नहीं है, खिलाने पिलाने के भी पैसे नहीं है। बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं हम। यानी मियाँ साहब आपके जब से वहाँ गिरफ्तार हो गए हैं, तालीम गई आप लोगों के हाँ, घर से? तालीम भी नहीं दे पा रही हूँ मेरे बच्चे। सेहत आपकी 4 बच्चों की और आपकी खराब है। बच्चों की भी इतना तकलीफ हो रहा है, मेरे को भी इतना तकलीफ हो रहा है, खाना पीने के लिए मुझे इतना तकलीफ हो रहा है। बाहर कमाने जाती हूँ मैं। सरकारी इदारे जो हैं उन्होंने कभी आके आपको तसल्ली दी या बताया कि नहीं, कुछ भी नहीं बताया। मेरे पास कोई भी आई भी नहीं है। अब्दुल शकूर मल्लाह का खानदान हसरत और बेबसी की तस्वीर बना बैठा है। जिंदगी कैसे गुजरेगी, बच्चों की तालीम कब तक रुकी रहेगी और आने वाले दिन इन गरीब माहीगीरों पर कितने भारी हैं, इन सब बातों के जवाब में आहें हैं, सिसकियां हैं और ढेर सारे आंसू। मैंने बोलती हूँ अल्लाह मेरे पास कोई भेज, एक फरिश्ता भेज, मेरी कोई इम्तिहान दे। मैं बहुत तकलीफ से गुजर रहा हूँ। अगर मेरे शोहर को जल्द से जल्द आप छुड़वा दे, बस मेरे बच्चे देखे, इनकी टांग भी टूट गई वापस उधर बंद होने की बहुत तकलीफ से गुजर रहा हूँ। मेरे भाई, मेरे बच्चे की पढ़ाई हो तो हो गई। ईद की मौसम में मेरे बच्चों को कपड़े भी नहीं दिया मैंने। मेरे पास कोई ऐसे फरिश्ता नहीं आया, अल्लाह ताला ने मेरे को नहीं भेजा है। मैं क्या करूँ? बस ऐसे हालत हो गई। मैं पहले ऐसे नहीं थी, मेरे बच्चे की हालत देख, मुझे कोई बोलने नहीं दिया। नहीं, खुल के बोले, जितना बोलना है आपने बोला। बस मेरा पूरा दुनिया था। मैं जल्द से जल्द मेरे शौहर को चाहिए, मेरे को वो है मेरी दुनिया, कोई नहीं है मेरे पास। मेरे एक माँ थे, वो अभी बीमार हो गई, तो फिर मेरे सहारा कौन है? मेरे सिर्फ शौहर है। मेरे को शौहर चाहिए, मेरे को शौहर चाहिए जल्द से जल्द। अगर इतना दिन नहीं होना चाहिए, क्यों मेरे बच्चा खत्म हो जाएगी तो मुझे इस दुनिया में रहना क्या फायदा? बच्चे जब पूछते हैं बाप का क्या कहते हैं? तो मैं क्या जवाब दूं? देख मेरे बच्चे की हालत ये, एक लौता बेटा है मेरा लड़का, अल्लाह से मांगे, इतना दुआ मांग के ना मैं उसको मिला है मेरे को। फिर बोलते हैं मेरा ये बोलती है अम्मी मुझे मेरे अब्बू को लेने जाऊंगी, मेरे अब्बू कमरे में बंद है, मैं गाड़ी लेकर लेने जाऊंगी मेरे अब्बू को। अब आप कैसे खाने पीने का क्या करती हैं? क्या करूँ भाई, बस कभी देने पड़ती हूँ। बच्चों को बोला रोटी 3-4 रोटी बनाती हूँ, फिर बच्चे ने कहते हैं अम्मी मुझे पेट में नहीं जा रहा है, मेरा अब्बू नहीं है, मेरा अब्बू को ला के दे मेरे को। बच्ची की हालत कैसे होगा? मेरा हालत देखो आप। कम से कम तरस तो आना है, सब मुसलमान है ना, मुसलमान को तरस आना चाहिए, सबको जाना है। या आप क्या समझती हैं ये किसका कसूर है सारा जो आपके साथ इतना मसला हुआ? कसूर उनकी है, जो के बंद किया है ना, गिरफ्तार किया, उनकी कसूर है।
आज सच का सफ़र यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। वो माहीगीर, वो मल्लाह जो समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ाम में हिंदुस्तान के यहाँ कैद कर लिए गए, या वो हिंदुस्तानी मल्लाह पाकिस्तान में कैद कर लिए गए, उनके अहले खाना किस इस्तराब और किस बेचैनी की ज़िंदगी गुजारे हैं, उनकी ज़िंदगी में कितना अंधेर मचा है, ये आपको दिखाया। काश मेरे पास ये एक्सेस होती कि मैं हिंदुस्तानी मल्लाहों के अहले खाना को भी दिखा सकता, उनके बीवी बच्चों को रिपोर्ट कर सकता, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हमने डिज़ाइन किया है। मैं एक बार फिर से ये बात करना चाहूँगा जो प्रोग्राम के शुरू मैंने की थी कि चूँकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का इशू है इस सारे मामले के साथ वाबस्ता, इसलिए मैं ज़ाती तौर पर इस पर कोई तज्जिया, कोई तबसरा नहीं करूँगा। लेकिन इंसानी बुनियादों पर अगर देखा जाए, वो मल्लाह जो हवा के रुख पे बहते हुए हिंदुस्तान में चले जाते हैं, या वो मल्लाह जो इंडिया से पाकिस्तान आ जाते हैं, उनको जल्द अज जल्द इंटेरोगेट करके वापस उनके अहले खाना तक पहुँचाया जाए ताकि उनके बीवी बच्चे भूखे ना मरे, उनके ज़िंदगी में तालीम, सेहत, रोज़गार के मामलात बिल्कुल अंधेरे में ना डूब जाए। दूसरी तरफ हमें ये भी देखना होगा कि क्या पाकिस्तान और इंडिया ने समंदरी हदूद का दुरुस्त तयन कर रखा है? क्या हम अपनी सियासी चपकलिश, अपनी ज़ाती रंजिशें और पुरानी अदावतें और नफ़रतें इन माहीगीरों से वसूल कर रहे हैं? क्या दोनों ममालिक ने अपने अपने माहीगीरों को फैसिलिटेट करने के लिए वाज़ेह क़वानीन वज़ा कर लिए हैं? ये तमाम मामलात देखने होंगे, दोनों ममालिक की सरकार को बैठना होगा और दोनों मुल्कों में बसने वाले लाखों करोड़ों माहीगीरों और उनके अहले खाना की ज़िंदगियों में मचे हुए अंधेर को कम करना होगा। इंसानी बुनियादों पर इंसानी हुकूक को सामने रखते हुए इंसानी हमदर्दी की ऐनक लगाकर इस इशू को पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरकार, उम्मीद करता हूँ, ज़रूर देखेगी। जस्ट टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ ऑलवेज। अस्सलाम वालेकुम।